अमेरिका की धरती पर दुनिया ने देखी योग की ताकत। प्रधानमंत्री मोदी के साथ 180 देशों ने किया योगासन। प्रधानमंत्री मोदी ने योग को बताया भारत का प्राचीन परंपरा। कहा योग का मतलब यूनाइटेड, इसकी वजह से दुनिया भारत के साथ आई। प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूयॉर्क में बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। पहली बार एक साथ 180 देशों के लोगों ने योग का रिकॉर्ड बनाया। पीएम मोदी के साथ दुनिया की कई शख्सियतों ने किया योगासन। यूएनजीए प्रेसिडेंट, न्यूयॉर्क के मेयर और एक्टर रिचर्ड गेयर समेत कई लेखक और योगा इंस्ट्रक्टर शामिल हुए। योग हमें संतुलन करना सिखाता है, यूएनजीए अध्यक्ष जाबा कोरसी का बयान। योग के बहाने कांग्रेस का निशाना। कहा नेहरू योग को इंटरनेशनल लेवल पर लेके गए। शशि थरूर बोले पीएम मोदी को भी मिलना चाहिए क्रेडिट। पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे के बीच राष्ट्रपति बाइडेन का चीनी राष्ट्रपति पर बड़ा अटैक, बताया तानाशाह। फंड रेजिंग प्रोग्राम में बोले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन। कहा चीन जासूसी गुब्बारे को मार गिराना तानाशाहों के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात। बाइडेन के बयान पर चीन का पलटवार। अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान को बताया बेतुका और गैर जिम्मेदाराना। चीन ने बाइडेन के बयान को राजनीतिक प्रोटोकॉल का उल्लंघन बताया। कहा अमेरिका का बयान उकसावे वाला। अमेरिका की मशहूर हस्तियों से मिले पीएम मोदी। मोदी से मिलकर बोले एलन मस्क, मैं तो उनका फैन हूं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान। कहा एलन मस्क बिजनेसमैन है, इस तरह की बातें ही करेंगे। विपक्ष की बैठक पर शरद पवार का बयान। बोले एकजुट सबको करेंगे, घृणा की राजनीति करने वालों को हटाएंगे। 23 जून को होने वाली बैठक के लिए कांग्रेस तैयार। केसी वेणुगोपाल बोले बीजेपी शासन के खिलाफ लड़ने के लिए विपक्ष की अच्छी शुरुआत। जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान। कहा कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों को दिखाना होगा बड़ा दिल। पटना बैठक से पहले केजरीवाल की विपक्षी नेताओं को चिट्ठी। दिल्ली पर केंद्र के अध्यादेश को लेकर सबसे पहले चर्चा की मांग। केजरीवाल की चिट्ठी पर कांग्रेस का बयान। प्रमोद तिवारी बोले 23 जून का इंतजार करें। बीजेपी नेता सुशील मोदी का तंज। क्षेत्रीय दल चाहते हैं कांग्रेस मुक्त हो भारत। गृह मंत्री अमित शाह से मिले जीतन राम मांझी। बेटे संतोष सुमन भी रहे साथ। बिहार में 2024-25 में मिलकर लड़ेंगे चुनाव। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने कहा हम अब एनडीए का हिस्सा। सीबीआई करेगी पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में नामांकन के दौरान हुई हिंसा की जांच। कलकत्ता हाईकोर्ट का निर्देश। बंगाल के 24 परगना में एक बार फिर हुई हिंसा। टीएमसी और आईएसएफ के कार्यकर्ताओं में बमबारी और फायरिंग, कई लोग घायल। पंचायत चुनाव में अब उम्मीदवारों को डराने का सिलसिला तेज। पूर्वी मिदनापुर में बीजेपी कैंडिडेट नीलिमा दत्त को दी गई धमकी। मुर्शिदाबाद में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का धरना। कहा हमें चुनाव लड़ने का अधिकार मिले, सरकार नहीं मान रही है बात। पंचायत चुनाव में हिंसा को लेकर अधीर रंजन ने राज्यपाल को लिखी चिट्ठी। लोकतंत्र को बचाने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग। कोलकाता में कांग्रेस ने चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर किया प्रदर्शन। कांग्रेस उम्मीदवार की पिटाई का जताया विरोध। पीएमसी कोविड स्कैम में ईडी की रेड। उद्धव ठाकरे के कई करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी। संजय राउत के करीबी सुजीत पाटकर के घर पर रेड। कोरोना के दौरान 100 करोड़ के स्कैम का आरोप। बीएमसी कमिश्नर से भी हुई पूछताछ। ईडी रेड पर बोले उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत। कहा ठाकरे परिवार को बदनाम करने की साजिश हो रही है। ईडी की कार्रवाई पर संजय राउत ने उठाए सवाल। कहा सिर्फ उद्धव गुट पर हो रहा है एक्शन, शिंदे नेताओं को मिल रही है छूट। एनसीपी का 25वां स्थापना दिवस। शरद पवार ने कोल्हापुर अहमदनगर हिंसा का मुद्दा उठाया। कहा कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। शरद पवार ने मणिपुर के बहाने पीएम पर निशाना साधा। कहा जिस देश में जाना चाहे वहां पर अंदरूनी मामलों को ना करें नजरअंदाज। लोग कहते हैं मैं आक्रामक नहीं हूं तो क्या किसी का गला पकड़ लूं। एनसीपी के स्थापना दिवस पर अजित पवार का बयान।